এগিয়ে চলো এগিয়ে চলো আজিকে শুভ বিজয়া আজিকে শুভ বিজয়া। नमस्कार। आज हम एक ऐसे गीत की गहराई में उतरने वाले हैं जो सिर्फ संगीत नहीं है। ये एक पुकार है, एक दर्शन, शायद एक बेहतर कल का नक्शा भी। ये है प्रभात संगीत संख्या 5013 और इसके रचयिता हैं श्री प्रभात रंजन सरकार। हम सब उन्हें श्री श्री आनंद मूर्ति जी या फिर प्यार से बाबा कहते हैं। नमस्ते जी। श्री श्री आनंद मूर्ति जी सिर्फ एक आध्यात्मिक गुरु नहीं थे, वो 20वीं सदी के एक आप कह सकती हैं महान विचारक थे, दार्शनिक, समाज सुधारक भी और हाँ, कलाकार भी। उन्होंने आनंद मार्ग जैसा एक पूरा जीवन दर्शन दिया, प्राउड जैसा मतलब एक क्रांतिकारी सामाजिक आर्थिक सिद्धांत भी, और नव्य मानवतावाद, नियो ह्यूमनिज्म का एक बिल्कुल सार्वभौमिक दृष्टिकोण दुनिया को दिया। वाह। और ये गीत 5013 उनके रचे 5018 प्रभात संगीतों में से एक है। और कमाल की बात यह है कि ये सब सिर्फ 8 साल में रचे गए। शब्द भी उनके, संगीत भी उनका। जीवन, प्रकृति, अध्यात्म, समाज, शायद ही कोई पहलू हो जो इन गीतों में न छूटा हो। कमाल है। तो हमारे पास आज इस गीत के बोल हैं, उसका मतलब भी है, और बाबा के जीवन दर्शन से जुड़ी कुछ खास बातें भी। आज इरादा यह है कि इस गीत के संदेश को परत दर परत खोलें, उसकी रूह को समझें और देखें कि आज की जो ये उलझी हुई दुनिया है, इसमें इसकी क्या मायने। बिल्कुल। देखिए, ये गीत लिखा तो गया था विजयदशमी के मौके पर इसका संदेश किसी एक त्योहार या दिन तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो बुराई पर अच्छाई की, अंधेरे पर उजाले की और संकीर्णता पर सार्वभौमिकता की जो निरंतर जीत है, उसका प्रतीक है। हम देखेंगे कि कैसे ये गीत हमें मतलब व्यक्तिगत तौर पे भी और सामूहिक रूप से भी आगे बढ़ने, जुड़ने, प्रेम करने और एक ऐसे भविष्य की ओर जाने की प्रेरणा देता है जहां न्याय हो, खुशी हो और एक वैश्विक चेतना हो। क्या बात है। गीत की शुरुआत ही देखिए कितनी शक्तिशाली है। एगिए चलो आज ही के शुभ विजया, आगे बढ़ो आज शुभ विजय है। तो चलिए इसी जोश और उम्मीद के साथ इस गीत की यात्रा पर निकलते हैं। पहला अंतरा आता है। एगिए चलो আজি के शुभ विजया আজি के शुभ विजया। দূর কাছে এসো সবে ভালোবাসো, দূর কাছে এসো সবে ভালোবাসো, নবালোকে চলো নাচিয়া, নবালোকে চলো নাচিয়া, আজি के शुभ विजया। इसका मतलब है आज के शुभ विजय दिवस पर आगे बढ़ो, दूर रहने वाले सब पास आओ, सबको प्रेम करो और नए आलोक में नाचते हुए चलो। ये जो आगे बढ़ो है, ये सिर्फ चलने की बात तो नहीं लगती है ना, इसमें कुछ गहरा है, कोई प्रगति का भाव। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। एगिए चलो मतलब आगे बढ़ना। ये सिर्फ फिजिकली एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं है। ये एक सतत निरंतर प्रगति का आह्वान है। आध्यात्मिक प्रगति भी, मानसिक भी और सामाजिक भी। रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है, बस लगातार विकास और बेहतरी की तरफ बढ़ते जाना है। बाबा का दर्शन ही प्रगति पर आधारित है। उनका प्राउड सिद्धांत भी तो प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन की बात करता है। हाँ, प्रगतिशील उपयोग। बिल्कुल। संसाधनों का प्रगतिशील उपयोग, समाज का निरंतर विकास। तो ये आगे बढ़ना उनके मूल दर्शन से ही जुड़ा है। और ये लाइन, दूर काछे एसो सबे भालोबासो, दूर वालों को पास लाओ, सबको प्रेम करो। आज देखिए तो टेक्नोलॉजी ने हमें कितना करीब ला दिया है। भौगोलिक रूप से दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है, पर क्या हम सच में दिलों से भी उतने पास आए हैं या दूरियां बढ़ गई हैं? ये बहुत बहुत जरूरी सवाल है। तकनीक ने जोड़ा तो है, पर अक्सर वो जुड़ाव बड़ा सतही सा होता है। स्क्रीन पर देख लेते हैं एक दूसरे को, पर क्या हम वाकई एक दूसरे का सुख दुख महसूस करते हैं?
दूर काछे ऐसो सिर्फ फिजिकल दूरी मिटाने की बात नहीं है, ये भावनात्मक, मानसिक, वैचारिक दूरियां मिटाने का आह्वान है। और सबे भालोबासो, सबको प्रेम करो, ये तो सीधा सीधा नव्य मानवतावाद का सार है कि हमारा प्रेम सिर्फ इंसानों तक या अपने ही जैसे लोगों तक सीमित ना रहे, बल्कि इस सृष्टि के हर कण तक फैले, पशु, पक्षी, पौधे, निर्जीव, सब तक। वो सारी दीवारें तोड़ दो जो हमने अपना और पराया के बीच बना रखी हैं, एक वैश्विक परिवार वाली भावना। और इस अंतरे का आखिर है नवा लोके चलो नाचिया, नए आलोक में नाचते हुए चलो। ये नया आलोक क्या है और इसमें नाचते हुए क्यों चलना है? नया आलोक मतलब न्यू लाइट। ये ज्ञान का, विवेक का, एक ऊंची चेतना का प्रकाश है। ये उस अंधेरे के हटने का प्रतीक है जो अज्ञानता से, पूर्वाग्रहों से, नफरत और शोषण से पैदा होता है। जब हम अंदरूनी जीत हासिल करते हैं अपनी कमजोरियों पर, अपनी छोटी सोच पर, और जब हम नव्य मानवतावाद के हिसाब से सबके लिए प्रेम और सम्मान महसूस करते हैं, तो हम अपने आप ही इस नए आलोक में आ जाते हैं। अच्छा। और ऐसी हालत में जिंदगी बोझ नहीं रहती, एक उत्सव बन जाती है। इसीलिए कहा है नाचते हुए चलो। ये सिर्फ शारीरिक नाच नहीं है, ये जीवन के प्रति एक खुशी भरा, उल्लास वाला, पॉजिटिव और क्रिएटिव नजरिया है। ये दिखाता है कि प्रगति का रास्ता मुश्किल नहीं, आनंद से भरा होना चाहिए। एक आशावादी भविष्य की तस्वीर है ये। क्या बात है, ये तो बहुत ही प्रेरणादायक है। अच्छा, आप दूसरे अंतरे पे आते हैं। जाछिलो विभेद सब भूले जाओ, जाछिलो विभेद सब भूले जाओ, मित्रारी सबे काछे टेने नाओ, जाछिलो विभेद सब भूले जाओ, मित्रारी सबे काछे टेने नाओ, মনের ময়ূরে নভে ছেড়ে দাও, মনের ময়ূরে নভে ছেড়ে দাও, রঙিন কলাপ মেলিয়া, রঙিন কলাপ মেলিয়া, आजी के शुभ विजया। जो भी भेदभाव थे सब भूल जाओ, मित्र शत्रु सबको पास खींच लो, मन के मोर को आकाश में छोड़ दो, उसके रंगीन पंख फैलाकर। सारे भेदभाव भूल जाना, जाति, धर्म, रंग, राष्ट्र, ये तो समझ आता है और बहुत जरूरी भी है। लेकिन मित्र शत्रु सबको पास खींच लो, ये तो ये बहुत मुश्किल लगता है। क्या ये प्रैक्टिकल है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अन्याय को सह लें या अनदेखा कर दें? आपने बिल्कुल सही मुद्दे पर उंगली रखी है। ये निसंदेह इस गीत का सबसे क्रांतिकारी और शायद सबसे कठिन आह्वान है। जाछिलो विभेद सब भूले जाओ मतलब अतीत के सारे बंटवारे मिटा दो, लेकिन मित्र शत्रु सबको पास लाना, ये तो हमारी आम इंसानी फितरत के बिल्कुल उलट जाने की बात है। हाँ, बिल्कुल। इसका ये मतलब नहीं कि हम अन्याय को मान लें या अपनी रक्षा ना करें, नहीं, बल्कि इसका गहरा मतलब ये है कि हम बदला लेने, नफरत करने, दुश्मनी पालने के उस विनाशकारी चक्कर से बाहर निकलें। ये माफी और करुणा का सबसे ऊंचा स्तर दिखाता है, इस समझ के साथ कि दुश्मनी हमेशा नहीं रहती और हर जीव में ईश्वर का अंश है। ये अपनी निजी दुश्मनी से ऊपर उठकर सबके भले के बारे में सोचने की प्रेरणा है। तो इसका समाज की प्रगति से कैसे कनेक्शन बनता है? क्या कहता है? एक शोषण मुक्त, न्याय वाला समाज। और ऐसा समाज तभी बनेगा जब लोग अपने छोटे छोटे स्वार्थ और पुरानी दुश्मनियों को भूलकर एक दूसरे का हाथ थामना सीखेंगे। मित्र शत्रु सबको पास लाना एक ऐसी सामाजिक शांति की नींव रखता है जहां संसाधनों का सही बंटवारा हो सके, सबका विकास हो सके। ये अतीत के बोझ से मुक्त होकर भविष्य बनाने पर ध्यान देने का आह्वान है। और ये मन के मोर को आकाश में छोड़ दो, उसके रंगीन पंख फैलाकर। ये मन का मोर क्या चीज है? मन का मोर, मनोमयूर। ये हमारी अंदर की सुंदरता है,
हमारी क्रिएटिविटी, हमारी सहज खुशी, हमारी जो असीमित क्षमताएं हैं उनका प्रतीक है। मोर अपनी शानदार रंगीन पंखों के लिए जाना जाता है ना, रंगीन कलाप। पर अक्सर हमारा मन डर, शक, जलन, नफरत और समाज के थोपे हुए पूर्वाग्रहों के पिंजरे में बंद रहता है। इससे हमारी क्षमताएं पूरी तरह खिल नहीं पाती। सही बात है। गीत कहता है कि जब हम भेदभाव और नेगेटिविटी के इन बंधनों को तोड़ देते हैं, विभेद सब भूले जाओ, तभी हमारा मन रूपी मोर पूरी तरह आजाद होकर अपनी पूरी शान से रंगीन कलाप में लिया खुले आसमान नभे में उड़ान भर सकता है। यह है मानसिक स्वतंत्रता, बिना डरे खुद को व्यक्त करना और अपनी पूरी क्षमता को पाना। सोचिए, जब कोई साइंटिस्ट बिना डरे पुरानी मान्यताओं को चुनौती देता है, या कोई बच्चा अपनी कल्पना को बेझिझक कागज पर उतारता है, या समाज का कोई दबा हुआ वर्ग अपनी आवाज उठाता है, वही तो है मन के मोर का उड़ना। ये उस अंदरूनी आजादी की बात है जो बाहरी आजादी से भी कहीं ज्यादा जरूरी है। अद्भुत, वाह! ये स्वतंत्रता की बहुत ही गहरी व्याख्या है। अब तीसरे और आखिरी अंतरे की ओर बढ़ते हैं। ঘনান্ধকার সরিয়া গিয়াছে, ঘনান্ধকার সরিয়া গিয়াছে, রণহুঙ্কার পূরণ হয়েছে। ঘনান্ধকার সরিয়া গিয়াছে, রণহুঙ্কার পূরণ হয়েছে। প্রীতি ঝঙ্কার কর্ণে কহিছে, প্রীতি ঝঙ্কার কর্ণে কহিছে, সব গ্লানি ফেলো মুছিয়া, সব গ্লানি ফেলো মুছিয়া, আজিকে শুভ বিজয়া, আজিকে শুভ বিজয়া। अर्थ है, घना अंधकार हट गया है, युद्ध का हुंकार पुराना हो गया है, प्रेम की झंकार कानों में कह रही है, सारी पीड़ाओं को पोंछ डालो। पहली लाइन घना अंधकार हट गया है, ये उम्मीद जगाती है, लेकिन दूसरी लाइन युद्ध का हुंकार पुराना हो गया है। आज दुनिया भर में जो लड़ाइयां चल रही हैं, उन्हें देखते हुए क्या ये हकीकत से थोड़ा दूर नहीं लगता? देखिए, ये लाइन आज की कड़वी सच्चाई से इनकार नहीं कर रही। इसे हमें गीत लिखने वाले श्री श्री आनंदमूर्ति जी की जो दूरदृष्टि थी और उनका जो अटूट आशावाद था, उसके संदर्भ में देखना होगा। घना अंधकार सिर्फ रात का अंधेरा नहीं है, ये अज्ञानता है, अन्याय है, नफरत, निराशा, शोषण, इन सब का प्रतीक है। गीतकार ये घोषणा कर रहे हैं कि इंसानियत की किस्मत इस अंधेरे में रहना नहीं है, रोशनी की जीत पक्की है, शुभ विजया, अंधकार हट गया है। ये एक विश्वास है, एक भविष्य का दर्शन है जिसे हमें सच बनाना है। और युद्ध का हुंकार पुराना हो गया है, ये एक बहुत शक्तिशाली और बहुत भविष्योन्मुखी फ्यूचरिस्टिक घोषणा है। ये कह रहा है कि युद्ध, हिंसा, लड़ाई झगड़ा, ये इंसानियत के विकास के पुराने बचकाने तरीके हैं। ये पुराने हो चुके हैं, मतलब अब ये मानवता के अगले पड़ाव के लिए बेकार है, विनाशकारी है। भविष्य की समस्याओं का हल सहयोग से, बातचीत से, समझ से निकलेगा, हथियारों से नहीं। ये इंसानियत को अपनी चेतना का स्तर ऊपर उठाने का आह्वान है। ये कहने का साहस है कि हम हिंसा से बेहतर रास्ते जानते हैं और हमें उन्हें चुनना ही होगा। ये प्राउड के वैश्विक नजरिए से भी जुड़ता है, जो देशों के बीच लड़ाई की बजाय सहयोग और वैश्विक नागरिकता पर जोर देता है। और आखिर में प्रीति झोंकार करने कही सब ग्लानी फैलो मुछिया, प्रेम की झंकार कानों में कह रही है, सारी पीड़ाओं को पोंछ डालो। ये प्रेम की झंकार क्या है और ये पीड़ाओं को कैसे मिटा सकती है? प्रीति झोंकार, प्रेम की वो मीठी, लगातार गूंजने वाली आवाज। आज दुनिया में नफरत का, विवाद का, हिंसा का शोर बहुत तेज है ना? लेकिन इस शोर के नीचे
या शायद इसके परे प्रेम की एक बहुत बारीक लेकिन शक्तिशाली ध्वनि हमेशा मौजूद है। ये हमारे अंदर की आवाज है, ये प्रकृति में है, ये बिना किसी स्वार्थ के की गई सेवा के हर काम में सुनाई देती है। गीत कहता है कि हमें इस शोरगुल से ध्यान हटाकर इस प्रेम की झोंकार को सुनना होगा, करने कहिच। और जब हम इसे सुनते हैं तो ये हमें रास्ता दिखाती है। सब ग्लानि फैलो मुछिया। ग्लानि मतलब हर तरह का दुख, दर्द, पछतावा, मानसिक क्लेश, अपराध बोध। प्रेम में वो जादुई शक्ति है जो इन सभी नेगेटिव भावनाओं और तकलीफों को धो सकती है, उन्हें मिटा सकती है। ये व्यक्तिगत स्तर पर अंदरूनी शांति लाती है और सामूहिक स्तर पर सबके जख्म भरने, कलेक्टिव हीलिंग का रास्ता खोलती है। जब हम नफरत का जवाब नफरत से नहीं बल्कि प्रेम और करुणा से देते हैं, जब हम दूसरों का दर्द महसूस करते हैं और मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं, तभी असल में ग्लानि मिटती है। तो अगर हम इन तीनों अंतरों को और पूरे गीत के संदेश को एक साथ देखें तो ये सिर्फ विजयदशमी मनाने या अच्छा महसूस करने का गीत नहीं है। ये तो जीवन जीने का एक सक्रिय तरीका है, एक दर्शन है, एक रोड मैप है। लगातार आगे बढ़ो, दूरियों को पाट कर प्रेम से जुड़ो, सारे भेद मिटा दो, अपने अंदरूनी ताकतों को आज़ाद करो, विश्वास रखो कि अंधेरा मिटेगा और रोशनी आएगी। और सबसे बढ़कर प्रेम की जो बदलने वाली शक्ति है उसे पहचानो और उसे अपनाओ। ये सचमुच एक नई बेहतर दुनिया बनाने का आह्वान लगता है। बिल्कुल सही समझा आपने, एकदम। ये गीत श्री श्री आनंद मूर्ति जी के पूरे दर्शन का, आनंद मार्ग का, आत्ममोक्षार्थम जगत हिताय च, खुद की मुक्ति और दुनिया का भला, प्राउड का, न्याय पर आधारित प्रगतिशील सामाजिक आर्थिक व्यवस्था और नव्य मानवतावाद का सार्वभौमिक प्रेम एक काव्यात्मक और संगीतमय सार है। ये सिर्फ बताता नहीं कि दुनिया कैसी होनी चाहिए, बल्कि ये हमें उस दुनिया को बनाने के लिए प्रेरित भी करता है, उत्साहित भी करता है। ये कोई निष्क्रिय आध्यात्मिकता नहीं है, बल्कि सक्रिय सकारात्मक कर्म का संदेश है। भविष्य उन्मुखी नजरिया देता है, जिसकी आज शायद हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। निश्चित रूप से ये गीत निराशा और सिनिज्म के इस माहौल में उम्मीद की एक किरण जैसा है। ये हमें याद दिलाता है कि इंसान में असीम क्षमता है, प्रेम करने की, जुड़ने की, प्रगति करने की और एक बेहतर दुनिया बनाने की। ये हमें व्यक्तिगत बदलाव के साथ साथ एक ऐसी नई विश्व व्यवस्था की कल्पना करने और उसके लिए काम करने को प्रेरित करता है, जहां हर व्यक्ति, हर जीव सम्मान, न्याय और खुशी के साथ जी सके। एक ऐसी दुनिया जहां हम अपनी छोटी पहचानों, धर्म, जाति, राष्ट्र से ऊपर उठकर एक सार्वभौमिक चेतना, यूनिवर्सल माइंड से जुड़ाव महसूस करें। गीत का ऐगिए चलो का संदेश हमें याद दिलाता है कि ये भविष्य सिर्फ सपना नहीं है, इसे हकीकत बनाना हमारी सबकी जिम्मेदारी है, अगर हम सब मिलकर कोशिश करें। तो आज हमने प्रभात संगीत 5013 की इस गहरी पड़ताल में क्या सीखा? निरंतर प्रगति, आगे चलो का महत्व, प्रेम से दूरियों को मिटाना, दूर काचे ऐसो सबे भालोबासो, अतीत के बंटवारे पीछे छोड़ना, जा छिलो विभेद सब भूले जाओ, अपनी अंदरूनी सुंदरता और क्षमता को बिना डरे व्यक्त करना, मनोरे मयूरे नभे छेड़े दाओ, रोशनी की जीत में अटूट विश्वास रखना, घना अंधकार सरिया गया छे, युद्ध और संघर्ष की सोच को पुराना और बेकार समझना, रणहुंकार पुरोनो होए छे, और प्रेम की वो अद्भुत शक्ति जिससे सारे दुख मिट सकते हैं। प्रीति झोंकार, सब ग्लानि फैलो मुछिया। उनकी महीन रचनात्मक ध्वनि को कैसे और साफ सुन सकते हैं, और सिर्फ सुनना ही नहीं बल्कि इस झंकार को अपने विचारों में, अपनी बातों में, अपने कामों में ढालकर, इसे और बढ़ाकर हम अपने जीवन को, अपने समाज को और इस दुनिया को ज्यादा प्रेमपूर्ण, न्यायपूर्ण और सुंदर बनाने में अपना सक्रिय योगदान कैसे दे सकते हैं, इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। अगर आपको श्री श्री आनंद मूर्ति जी के इस गीत का ये विश्लेषण और हमारी ये बातचीत पसंद आई और आप भविष्य में भी ऐसी ही ज्ञान बढ़ाने वाली और प्रेरणा देने वाली चर्चाएं देखना सुनना चाहते हैं, जो हमें एक बेहतर इंसान बनने और एक बेहतर दुनिया बनाने की दिशा में सोचने और काम करने के लिए प्रेरित करें, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, अपने विचार और अनुभव नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारी अगली ज्ञान यात्रा में भी शामिल हो सकें। आपके समय और ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एगिए चलो আজি खे शुभ বিজয়া
আজি খে শুভ বিজয়া।